जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का बिहार दरोगा पीटी भर्ती 2025। जो 2025 में टोटल दरोगा की जो बहाली है 1799 पोस्ट पे, तो हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं और आज का हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 16। पिछले वीडियो में हम लोग अभी तक 15 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं, 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज का हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 16। ये दरोगा का प्रैक्टिस सेट जब तक बिहार दरोगा का पीटी भर्ती के लिए एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा और इसमें आपके सारे विषय जैसे जीके जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। जीके जीएस मतलब सारे विषय, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, हिंदी, सारे विषयों का एक 100 क्वेश्चन का एक पैकेज रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका अपना सेट नंबर 16। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। वही हम बात करते हैं शीतकाल में। शीतकाल में सामान्य दिशा हो जाती है उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर। उत्तर पूरब से दक्षिण पूरब की ओर, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर क्या होती है? शीतकालीन। और ग्रीष्मकालीन हो जाती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाले चट्टानों नहीं पाई जाती है? ये जो धारवाड़ की चट्टान है वो कौन से जिले में नहीं पाई जाती है? मुंगेर, रोहतास, जमुई या नवादा। ये जो धारवाड़ भूस्तरीय संरचना है वो दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत में पाए जाते हैं, जैसे मुंगेर, नवादा, जमुई, ये धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। जबकि रोहतास की बात करें तो रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है और इसमें विंध्य प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रोहतास। रोहतास में धारवाड़ नहीं बल्कि विंध्य चट्टानें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? एक जब साधारण समुद्री आहार श्रृंखला जब सही क्रम कीजिएगा तो सबसे पहले आएगा फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और क्रेफिश। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और क्रेफिश, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादकों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा हॉलमार्क आरंभ किया गया? ये पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई थी और वो हॉलमार्क है इको मार्क। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए, इको मार्क। ये इको मार्क भारत मानक ब्यूरो द्वारा 1991 में ये शुरू किया गया था। इको मार्क जैसे आप लोग सुनते हैं ना, सोनार की दुकान जाते हैं तो हॉल मार्क, उसी तरह पर्यावरण के लिए भी एक हॉल मार्क आरंभ किया गया है, उसका नाम है इको मार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें है जो सुमेलित नहीं है? इसमें दिया गया हुआ शहर का नाम दिया गया है और नदियों, माने शहर का नाम कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे हम लोग बिहार की बात करते हैं तो बिहार की राजधानी पटना है, तो पटना बसा हुआ है गंगा नदी किनारे। उसी तरह का रहा गोरखपुर राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है, क्या है? बिल्कुल सही। लुधियाना क्या है? सतलज। सूरत बसा हुआ है ताप्ती नदी किनारे। लेकिन जो जबलपुर है, ये जबलपुर सोन नदी किनारे नहीं, बल्कि बसा हुआ है नर्मदा नदी किनारे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। हमसे पूछा जा रहा था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर की चयन करें। यहाँ पे एक सूची 1 में आदिवासी और उसकी अवस्थिति, ये आदिवासी दिए गए हैं। ये आदिवासी किस राज्य में
होते हैं, जैसे भील, गोंड, लिंबू और कोयनाक। भील की बात करते हैं तो भील जनजाति, भील आदिवासी का संबंध हो जाएगा राजस्थान। भील के संबंध हो जाएगा राजस्थान। गोंड का छत्तीसगढ़। लिंबू का सिक्किम और कोयान का तो नागालैंड। 2 3 4 1 2 3 4 1 तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 2 3 4 1। देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग के एग्जाम हॉल में करना है तो सबसे इसका बेस्ट तरीका क्या होता है? इसका बेस्ट तरीका होता है कि कम समय में अच्छा क्वेश्चन हमको सॉल्व करना। जैसे भील हमको याद है, अगर हमको 1 से 2 भी याद है तो हो जाएगा। जैसे भील का राजस्थान, भील जनजाति राजस्थान, तो 1 का 2 तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी अपने आप से एलिमिनेट हो गया। वहीं देख लेते हैं हम लोग गोंड जनजाति का संबंध हो जाएगा छत्तीसगढ़, तो 2 का 3। वहीं लिंबू का सिक्किम, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए भी कट जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ये एलिमिनेट बेस्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। एमसी ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल कम समय में आप अच्छा क्वेश्चन गेन कर सकते हैं। और आजकल एग्जाम में ट्रेंड हो गया कि मैथ कॉलम से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। कम से कम एवरेज मान लीजिए तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक परत के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? पृथ्वी की आंतरिक भाग में पाया जाए तो पृथ्वी की मुख्यतः 3 परत होती है, सबको मालूम होगा। भूपटल, उसी को बोलते हैं भूपर्पटीय। मेंटल को कोर या नीफे। तो यहाँ पे कह रहा है आंतरिक परत में निकेल और फेरस एलिमेंट अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, निकेल और फेरस। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय मानक समय की योमतर नहीं गुजरती है। जो भारतीय मानक समय की जो रेखा है वो किस राज्य से नहीं गुजरती है? देखिए, यहाँ पे जो भारतीय मानक समय की जो रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें हो जाएगा महाराष्ट्र में ये जो मानक समय रेखा है ये बिल्कुल नहीं गुजरती है। और ये जो भारतीय मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा मेडागास्कर। हिंद महासागर की सबसे बड़ी द्वीप हो जाएगी मेडागास्कर। इसका क्षेत्रफल की बात करें मेडागास्कर की 2,26,658 वर्ग मील, और ये हिंद महासागर की सबसे बड़ी द्वीप हो जाएगी मेडागास्कर। क्वेश्चन नंबर 10, निहारिका क्या है? निहारिका धूल और गैस के विशाल बंडल है जो अंतरिक्ष में फैले होते हैं। इसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयन की भी क्या होती है इसमें उपस्थिति होती है। तो एक धूल कण है, गैस और प्लाज्मा का बादल है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, लाली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये जो लाली वन्य जीव अभयारण्य वो है अरुणाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश। और ये लाली वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन यहाँ पे पूछ दे किस नदी के तट पे, तो किस नदी के तट पर पूछ देगा तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है ये लाली वन्य जीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है?
मेघालय पठार का अंश नहीं है। भुवन पहाड़ी, गारो पहाड़ी, जयंतिया, खासी। देखिए ये बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तो हम लोग सुनते हैं गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया क्या है कि तीनों को तीन हो जाते हैं मेघालय पठार में। लेकिन जो भुवन पहाड़ियाँ हैं, भुवन पहाड़िया का संबंध हो जाएगा असम। भुवन पहाड़िया का संबंध हो जाएगा असम जिले की बराक घाटी में कछार जिले में स्थित है। ये असम की घाटी में स्थित है भुवन पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित है? ऊपर दिए गए जोड़ों में सही ढंग के मेल जो खाता है उसको चयन करना। ये जो कल्ला नारायण की पहाड़ी है, कल्ला नारायण की पहाड़ी कर्नाटक में नहीं बल्कि ये है तमिलनाडु। लुसाई पहाड़ी त्रिपुरा में नहीं है बल्कि है मिजोरम। ओबर पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और गाविलगढ़ पहाड़ियाँ ये है महाराष्ट्र। तो ऑप्शन 3 और 4 चाहिए, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के अनुसार राज्यों का आरोही क्रम में निम्नलिखित में कौन सा सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का आरोही क्रम में, यहाँ पे कंफ्यूज होता है आरोही या अवरोही, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है आरोही क्रम में। इसको क्या करना है? सजाना है। तो बात करते हैं हम 2011 की जनगणना। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य में सबसे पहले इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों का विस्तृत वर्णन किनके ग्रंथ में मिलता है? ये जो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक के विजयों का विस्तृत वर्णन मिलता है, वो ग्रंथ का नाम है विशाखा दत्त। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, विशाखा दत्त। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है उसकी पहचान करें। जैन धर्म में सिद्धांतों का उपदेश देने वालों को दिगंबर कहते हैं। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 भाग में बट गया था, लेकिन जो जैन धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देता है उसके दिगंबर नहीं बल्कि उसको बोलते हैं तीर्थंकर। पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, बिल्कुल सही। जैन धर्म में अजितनाथ के संबंध संभवनाथ वाले अगले तीर्थक हुए। ये क्या है? 2 और 3 का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है, खिल्जी वंश के किस सुल्तान ने शांति के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया था? सशिष्टों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया था, वो है जलालुद्दीन खिलजी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था, जिन्होंने स्पष्ट शब्द में विचार रखा था कि वो राज्य को शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। सही है, और ये कहते हैं जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक हर्षवर्धन की रचना नहीं मानी जाती है? हर्षवर्धन ने बहुत सारे किताबों की रचनाएं की, जैसे नंगानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ये किताब हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी। वही अगर हम बात करें कथा सरित सागर, तो कथा सरित सागर के लेखक हो जाएंगे कथा सरित सागर के गुणाध्याय। ऑप्शन हो जाएगा डी, जो हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई नहीं थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट
प्रश्न है, निम्नलिखित युग पर विचार करें और उपयुक्त युग में कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित है उसको चयन करना है। इधर एक तरफ नरमपंथी दिया गया और उससे संबंधित संगठन दिया है। तो आनंद मोहन बोस का संबंध था इंडियन एसोसिएशन, ये क्या है, सही है। जस्टिस एम जी नायडे का पूना सार्वजनिक सभा। जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये है मद्रास महाजन सभा। और फिरोज शाह मेहता, इनका संबंध हो जाएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये चारों का चारों क्या है, संबंध सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 20। अंग्रेजों को द्वारा पटना में पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई? अंग्रेज की सबसे पहली फैक्ट्री बिहार की स्थापित की गई थी पटना, और पटना में की गई थी वर्ष 1620। 1620 में अंग्रेजों द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री रखी गई थी, लेकिन ये फैक्ट्री क्या हुआ, बंद हो गया। अगले ही साल 1621 में ये फैक्ट्री बंद हो गया, और पुनः इस फैक्ट्री को 1651 में गुलजार बाग में स्थापित की गई, जो आज गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के रूप में जाना जाता है। 1620 में स्थापित की गई और 1621 में क्या हो गई, बंद हो गई, लेकिन पुनः इसको 1651 में क्या किया गया, संचालित किया गया। क्वेश्चन नंबर 21। शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं की विफलता का मुख्य कारण क्या था? शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं की विफलता का मुख्य कारण था वो अफगानों की शक्ति का सही अंदाज नहीं लगा पाया। अफगानों की शक्ति का सही अंदाज नहीं लगाने के कारण वो क्या हो गया, विफल हो गया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22। B.R. अम्बेडकर को भारत में दलित आंदोलनों का जनक माना जाता है। भारत में दलित आंदोलनों का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। उनके संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन इसमें असत्य है? उनका जन्म महार परिवार में हुआ था। महार परिवार में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। महार परिवार। बिल्कुल सही। वर्ष 1923 में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। वर्ष 1923 नहीं बल्कि 1927। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। वो हिंदू धर्म के पुरोहितवाद और जातिवाद के खिलाफ थे। बिल्कुल सही। और निरपेक्ष में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ? किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ था? वो है विलियम वेडरवन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। जो 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, एक पहला अध्यक्ष था 1889 मुंबई में वो अध्यक्ष सम्मेलन हुआ था, और 1910 का जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनकी भाषा के साथ सम्मिलित कीजिए। अल हिलाल का संबंध हो जाएगा उर्दू। अल हिलाल का संबंध उर्दू भाषा। केसरी का संबंध हो जाएगा मराठी भाषा। और स्वदेश मित्रन का तमिल भाषा, और समाचार दर्पण का बंगाली भाषा से संबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्याग दे दिया? ये जब जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो उस समय के वायसराय थे सर शंकर नायर ने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सर शंकर नायर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1740 से 1748 के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य में हुआ था?
ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध चला था 1740 से लेकर 1748। ये 8 वर्षों में युद्ध चला था और यूरोपीय शक्ति के मध्य हुआ था। ये युद्ध हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित दलों में से किसने अपने प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का इस्तेमाल किया था? स्वास्तिक का इस्तेमाल किया था नाजी पार्टी। ऑप्शन हो जाएगा सी, नाजी पार्टी। एडोल्फ हिटलर ने 1920 में नाजी ध्वज का डिजाइन तैयार किया और उन्होंने स्वास्तिक को जर्मन शाही ध्वज के तीन रंग में लाल, काला और सफ़ेद के साथ क्या किया? जोड़ा था। जर्मन हिटलर, नाजी पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष के बीच लड़ा गया था? ये जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था वो लड़ा गया था 1853 से लेकर 1856। 1853 से 1856। और ये युद्ध रूसी साम्राज्य और फ्रांस और सर्डिनिया के गठबंधन के बीच हुआ था और 1853 से 1856। नेक्स्ट प्रश्न है, कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ये जो कायाकल्प योजना है ये शुरू की गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? ये जो टील कार्बन अध्ययन सबसे पहले किया गया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में जो है उसमें इसका अध्ययन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? ये विकसित की गई है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा इसको विकसित किया गया है। DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? वो है केन्या लाइली। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, केन्या लाइली है वो विश्व का पहला मिस AI बनी है। और इनका जो संबंध है ये है मोरक्को की केन्या लाइली जो दुनिया की पहली मिस AI घोषित की गई है। और केन्या लाइली ने 1500 से अधिक AI मॉडलों को हराकर दुनिया की पहली वर्चुअल ब्यूटी पेटेंट जीता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, हुए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो 2024 में छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है इसमें से कौन सा कथन क्या है? केरल ने लगातार दूसरी बार इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पे हासिल रहा। केरल दूसरी बार बिल्कुल क्या है? सही है। तमिलनाडु दूसरे और जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर, ये भी क्या है? सही है। सूचकांक FSSAI वर्ष 2019 में जारी किया जा रहा। ये वर्ष 2019 में जारी किया गया था और इसके 2024 का जो रिपोर्ट जारी हुआ है उसमें पहले स्थान पे केरल, दूसरे तमिलनाडु और तीसरे पे जम्मू कश्मीर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेता कौन है? तो ये हो जाएंगे जर्मनी के जेनी एर्पेनबेक। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया? प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाने वाला वो है सिक्किम ने प्रति व्यक्ति जितने भी वहाँ पे दूसरे राज्य के जाएंगे पर्यटक के रूप में घूमने तो उस पर प्रति व्यक्ति 50 रुपये का क्या है शुल्क लगा दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें।
50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ। 50वें G7 शिखर सम्मेलन इटली में संपन्न हुआ और G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक सदस्य है। बिल्कुल नहीं, भारत G7 के रूप में सदस्य नहीं था, बल्कि इटली के संबोधित करने के लिए मेजबानी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस शिखर सम्मेलन में क्या किया था, आमंत्रित किया था, न कि इसका एक सदस्य था। G6 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। जो प्रथम इस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो 1975। तो ऑप्शन ए और 3, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो सबसे उम्र दराज भारतीय महिला है मध्य प्रदेश की ज्योति रात्रे। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ज्योति रात्रे। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला व्यक्ति ओलेग कुनोनेको का संबंध किस देश से है? इनका जो संबंध आ जाएगा वो हो जाएगा रूस। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, रूस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में क्रमशः पुरुष और महिला दोनों वर्ग खिताब जीता? बैडमिंटन के थॉमस और उबेर का कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों कप विजेता हुआ है, वो हो जाएगा चीन। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, चीन। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित का मिलान करें सही कूट का चयन का प्रयोग करके। राज्य और उनके राज्यपाल। तेलंगाना के वर्तमान के राज्यपाल हो जाएंगे, तेलंगाना के वर्तमान के राज्यपाल जिशुदेव वर्मा। सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर। झारखंड संतोष कुमार गंगवार और छत्तीसगढ़ के रेमन डेका। 2 1 4 3, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। महोत्सव और उनके राज्य, ये महोत्सव और उनके राज्य हैं, उनको सम्मिलित करना है। बेदिनखलम महोत्सव का संबंध हो जाएगा मेघालय, इनका संबंध हो जाएगा मेघालय। लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। फूलदेई उत्तराखंड और नुआखाई महोत्सव उड़ीसा। 2 3 4 1, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचामृत योजना जिसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग करना, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? ये जो पंचामृत योजना है गन्ने की, जिसका उद्देश्य है गन्ना की खेती में नई तकनीकी डेवलप करना और गन्ने के उत्पादन में वृद्धि करना, तो ये पंचामृत योजना की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया? $18 मिलियन के साथ हस्ताक्षर किया है, वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के पूर्ण देश के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया। 100वां देश तो नहीं बना, लेकिन 99वां देश जरूर बन गया। तो क्या है, गलत। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना COP 15 के दौरान की गई थी। COP 15 के दौरान नहीं, बल्कि COP 21। तो दोनों का दोनों क्या स्टेटमेंट गलत।
प्रश्न है, अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने बिहार के किन 2 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया है? बिहार के 2 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है 2025 में, अगस्त 2025 में गृह मंत्रालय द्वारा, और वो है बांका और पश्चिमी चंपारण। बांका और पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया गया? सशस्त्र बल महिला चिकित्सक सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, वो है आरती सरीन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, आरती सरीन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? भारत के राष्ट्रपति जो चुनाव होता है उसमें राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, राष्ट्रपति का चुनाव कर रहा है ना, तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन हो जाएगा डी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है? विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है, वो हो जाएगा स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 49, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? इसका जो उद्देश्य होता है बजट के प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 330 में, अनुच्छेद 330। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है? भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल प्रशासनिक पदाधिकारी। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या है? प्रशासनिक पदाधिकारी है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री है वहाँ पे किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वहाँ पे नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ये, राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत के संसद व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? भारत के संसद का व्यय ये जो नियंत्रित किया जाता है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार राइट ऑफ प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? राइट ऑफ प्रॉपर्टी ये निकाल दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में, जब संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था तो उस समय थे मोरारजी देसाई। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 55 कर रहा है, संविधान के सिद्धांत और किन देश से लिया गया है उनसे मैच करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP ते लिया गया है आयरलैंड। मौलिक अधिकार का संबंध हो जाएगा अमेरिका। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, और राज्य भारत राज्य संघ जिसके केंद्र का अधिक शक्ति प्रदान है वह कनाडा हो जाएगा। कनाडा 3, 4, 1, 2, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? कर रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया था? तो था समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, इस समाजवाद पंथ निरपेक्षता 42वें संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ था, उसी दौरान प्रस्तावना में समाजवाद पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी।
भारत तृतीय क्षेत्रक टर्शियरी सेक्टर में निम्नलिखित में नहीं आते हैं। तृतीय क्षेत्रक यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो टर्शियरी क्षेत्र में आते हैं। इसके अंतर्गत सेवा एवं सेवा उद्योग आता है, जैसे व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, जितनी भी सेवा दी जाती है वो आते हैं तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र इनको बोला जाता है वाइट कॉलर। व्यापार और परिवहन तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। परिवार और संचार, बैंकिंग, ये भी तृतीय क्षेत्र। बल्कि वानिकी और मत्स्य ये हो जाता है प्राथमिक क्षेत्र में। तो ऑप्शन हो जाएगा केवल, करेक्ट कौन सा सत्य नहीं है, तो केवल हो जाएगा डी। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी सिर्फ 3। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में कौन सी समिति की गठन की गई थी? बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए एक समिति का गठन किया गया था 24 दिसंबर 2012 को। 24 दिसंबर 1912 को इस समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी थी और उस समिति का नाम है हाशिम समिति। हाशिम समिति, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो हो जाएगा अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? ये जो संस्था है जो औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है वो है CSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इस रिपोर्ट को जारी की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? औद्योगिक वित्त सिडबी द्वारा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास भारत निर्माण, ग्रामीण साख नाबार्ड और ग्रामीण रोजगार SJSI। बिल्कुल सही जगह, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास की योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, हो जाएगा मैग्नीशियम सूक्ष्म नहीं है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, तात्विक क्लोरीन के 2 समस्थानिक कौन से हैं? क्लोरीन के समस्थानिक हो जाएगा क्लोरीन 735, 1735 और 1737। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंगक बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है? बाहरी पदार्थ का जो पाचन करता है वो हो जाता है लाइसोसोम। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लाइसोसोम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उपयोग कागज के विरंजन में किया जाता है? कागज के विरंजन में इसका उपयोग किया जाता है, हो जाएगा क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है कागज के विरंजन में लिए। एक्सरे का उपयोग किया जाता है किसी मशीन के 2 धात्विक भागों के बीच ब्लेड जोड़ों का निरीक्षण करने के लिए और क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन करने के लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन छिद्र एक क्षेत्र है जो अंटार्कटिक के ऊपर स्थित है, जो मुख्य रूप से CFC गैसों के कारण होता है। CFC गैस के कारण होता है और अंटार्कटिक के ऊपर स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा ए। हवा से पानी में जाते समय प्रकाश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हवा से पानी में जाते समय प्रकाश के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? वो हो जाएगा इसकी जो तरंग दैर्घ्य है और वेग दोनों क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों कम हो जाती है पानी में जाते समय। प्रोटीन से बने वायरस के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं?
प्रोटीन के बने बाहरी आवरण को कहा जाता है कैस्पिड। ऑप्शन ए कैस्पिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। मनुष्य में श्वसन लेने की प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन सी शामिल है? श्वसन लेने की प्रक्रिया में शामिल है तंत्रिका तंत्र, पसलियों की मांसपेशियां, डायफ्राम। सारे के सारे क्या हो जाएगा? सही। उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है अनुरोध द्वारा कितने अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड निर्देशित किए जाते हैं? तो अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड कोड किए जाते हैं, हो जाएगा पी। ऑप्शन बी। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर सबसे ऊपर क्यों स्थापित किया जाता है? क्योंकि वह संवहन धाराओं को स्थापित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस विधि से एक कमरे में धातु की मेज पर रखी गई गर्म कॉफी का कप गर्मी खो सकता है? गर्म कॉफी का कप गर्मी खो सकता है होता है चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पीकरण। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है फुट रोग नामक कारक होता है। ये जो फुट रोग होता है बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं जानवरों की हड्डियाँ और दांतों में मजबूत मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या है? जानवरों की हड्डी और दांतों के मौजूद में मुख्य रूप से जो रासायनिक पदार्थ होते हैं कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट कर रहे हैं निम्नलिखित में किस कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? किस कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? हो जाएगा लाल रुधिकर और प्लेटलेट्स। ऑप्शन 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 78। सुपर कूलिंग एक तरल को डैश डैश तक ठंडा करना होता है। सुपर कूलिंग एक तरल को हिमांक के नीचे तक क्या करता है? ठंडा करना होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत पर बिल्कुल नहीं। ऑप्शन 1 और 2 क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से एक बिंदु रखा जाता है तो निम्नलिखित प्रतिबिंब होता है उल्टा और वास्तविक उसका प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन नंबर 81। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में निम्न किस प्रकार का संकरण पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का जब हाइब्रिडाइजेशन कीजिएगा तो उसमें हो जाएगा sp। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए sp। ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है क्योंकि वो उत्पादन करता है अल्कोहल का अवायवीय रूप से। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगा खां कप का संबंध किस खेल से? आगा का कप का संबंध हो जाएगा हॉकी। आगा खां का संबंध है हॉकी से। मस्कीटो तट किस देश में स्थित है? ये जो मस्कीटो है वो हो जाएगा होंडुरास और निकारागुआ। ऑप्शन ए। यूआरएल का फुल फॉर्म यानी यूआरएल का पूर्ण रूप होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 87। खाली स्थान को किस प्रीपोजिशन से भरा जा सकता है? ही वाज जेलियस डैश डैश हर सक्सेस। ही वाज जेलियस ऑफ हर सक्सेस। ऑप्शन हो जाएगा डी ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच लिंग विभाजन क्या दर्शाता है? समाज में महिलाओं और पुरुषों को लिंग विभाजन दर्शाता है पुरुष और महिला के कार्य को समाज उनकी भूमिका और जिम्मेदारी के आधार पर बांटा गया। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 89। मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के किस जिला में मनाया जाता है? ये महोत्सव है मुंडेश्वरी, ये बिहार के भभुआ यानी कैमूर। संस्कृत शब्द का विशेषण हो जाएगा सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्लिगेटरी का नियरेस्ट वर्ड क्या होगा? ये हो जाएगा रिक्वायर्ड। ऑब्लिगेटरी का रिक्वायर्ड। नेक्स्ट करें
जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण का सही उदाहरण क्या है? जातिवाचक से भाववाचक, लड़का का लड़कपन, लड़का का लड़कपन। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध विकल्प को चयन कीजिए। इसमें शुद्ध हो जाएगा वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस इन द गिवन सेंटेंस। कह रहा है करेक्ट सेंटेंस का इसमें क्या करना है? चयन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, इसमें हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक नापा गया है तो उस वर्ग के क्षेत्रफल दृष्टि कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो हो जाएगा 4.04%। समानांतर श्रेणी यानी एपी का 23, 29, 35, 41 का 9वां पद क्या होगा? इसका जो 9वां पद हो जाएगा वो हो जाएगा 71, ऑप्शन हो जाएगा बी। ये हो जाएगा रीडिंग का क्वेश्चन। कथन कर रहा है सभी अस्पताल इमारत हैं और कोई इमारत डाकघर नहीं है। कुछ इमारत डाकघर है और कुछ इमारत अस्पताल है, कुछ इमारत अस्पताल है। तो निष्कर्षण 1 गलत हो जाएगा, निष्कर्षण 2 केवल सही होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीर ने कहा सरिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। माता के पोते की पत्नी है। सरिका किस प्रकार का समीर से संबंध है? तो इसका जो संबंध हो जाएगा पुत्र वधू। दो संख्याओं के वर्गों का योग और उनके योगों वर्ग क्रमशः 13 और 25 है तो घन का योग क्या होगा? घन का योग हो जाएगा 35, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में करता है तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? 35 व्यक्ति 6 दिन में करता है तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को 14 दिन में करेगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ये था हम लोग का दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 16।